हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये पर्सन का जेंडर कुछ भी हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड मेल फीमेल आपका जो भी जेंडर है या इस पर्सन का मेल फीमेल जो भी जेंडर है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या जेंडर के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो गाइज़, अगर आप पर्सनल बुकिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। अगेन बोलूँगी, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ओके, सो जान लेते हैं कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हु इज़ दिस पर्सन एंड वाई दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू। सबसे पहले मैं ओरेकल्स देखूँगी, who wants to contact you, and then मैं टैरो से देखूँगी who wants to contact you। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो है, इसके साथ आपका शायद ब्रेकअप हो चुका हुआ है या इस टाइम आपका कांटेक्ट नहीं है। यस, ऑब्वियसली वही कांटेक्ट करना चाहेगा। मुझे लग रहा है ब्रेकअप का कोई सीन है। वी हैव इट्स अ क्लोवर। who wants to contact you एंड वाई। कौन है जो वीवर से कांटेक्ट करना चाहता है। who wants to contact you। वी हैव इट्स अ हाउस। नंबर 6 to 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, 42 या 46। वी हैव राइडर नंबर 1। ठीक, कार्ड मेरे माइंड में था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी, मैंने वीडियो शूट नहीं करना स्टार्ट की थी। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 16 12 14 ये किसी तरह से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके या इनके। कुछ लोगों की एज 41 हो सकती है। 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 19 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सो ये जो भी इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है ना, ऐसे लगता है डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं और कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ से मुझे आपकी न्यूज़ मिल रही है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर कोई भी अपने आपके फैमिली में से हो सकता है ये पर्सन, जिनके आपके और इनके बीच में इस टाइम शायद कुछ लोगों के बीच में कुछ नोकझोंक चल रही है या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो भी ठीक नहीं चल रही हैं। यस, बट बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये इंसान जो भी है ना विद राइडर, यहाँ तो कोई फिजिकली कोई मूवमेंट दिख रही है इस इंसान की आपकी तरफ आते हुए, या फिर कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे मैसेज की एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई इंसान है ऐसा जो आपको कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई आपसे बातचीत करना चाहते हैं, किस तरह से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से। बिकॉज ये इस टाइम आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और बेसिकली पैशनेट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और उनको ऐसा लगता है इनको दोबारा चांस मिल जाएगा, अपनी लक को ट्राई करना चाहिए या फिर किसी भी तरह से आप लोगों के साथ एक कंफर्टेबली जो है ना वो कनेक्शन को बनाने के लिए। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लव के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, बट मे भी उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा कर दिया हुआ है। दैट्स वाई शायद आपकी बातचीत बंद है, ठीक है। और वो दोबारा से आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करके दोबारा से सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि ये उनके लिए एक हैप्पीनेस है, आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना, आपके साथ बातचीत करना। तो ये इंसान वो है जो एक सेकंड चांस चाहता है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ इनके साथ हो चुका हुआ ऐसा जिससे ये चांस मिस कर चुके हुए हैं। यस, तो ये आपके साथ बेसिकली रिश्ते को सिक्योर करने के लिए ही बात करना चाहते हैं, चीज़ों को एक तरह से प्राइवेसी में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरह से भी दूसरे लोगों के सामने इस इंसान का कोई किसी भी तरह से कुछ बैड इम्पैक्ट हो या फिर आपके और इनके बीच की बात किसी और तक जाए, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो कोई, या फिर कोई आपका एक लव सीन भी रहा है किसी इंसान के साथ जो कि ऑलरेडी किसी तरह से कुछ भी ख़राब हो चुका है। यहाँ इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनकी लक ने पहले इनका साथ नहीं दिया था, तो अब ये अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं बेसिकली आपसे कांटेक्ट करके। हो सकता है पहले ये कांटेक्ट नहीं कर पाए बिकॉज इनकी लक इनके साथ नहीं थी, तो अभी के टाइम ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि इनको चांस मिल जाएगा, एक अपनी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपकी तरफ से, तो इनको ट्राई करना चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से बातचीत करने के बारे में, क्योंकि काफ़ी पैशनेट है आप लोगों को लेकर। एंड विद द हाउस वो आपके साथ एक स्टेबल जो है ना वो एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक कंफर्टेबल और एक बहुत ही सिक्योरिटी के साथ वो आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स वाई वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव रिंग, यस,
मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को ना ये कुछ है ऐसा सीन कि आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, वो आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं आगे आपके साथ ना पार्टनरशिप करने के लिए। वी हैव क्रॉस्ड आउट, बट स्टिल कुछ लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है जैसे फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों को आप मल्टीपल चांसेस दे चुके हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल ट्राई कर चुके हैं लेकिन स्टिल वो भी ट्राई करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लक पहले साथ नहीं दिया इनका, अब हो सकता है इनकी लक इनका साथ दे। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है। यस तो यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के बीच में ये आपका ना इस इंसान के साथ सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। और ये जो भी इंसान है ना वो इस टाइम आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हेसिटेट हो रहे हैं कि क्या आप इनको कमिटमेंट दोगे या क्या आप इनकी इस डील को एक्सेप्ट करोगे, क्या ये इनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा या आप करोगे कोई कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान ने काफ़ी टाइम से जैसे एक पेशेंस वाली एनर्जी बना के रखी हुई है आपके सेपरेशन की वजह से। हो सकता है इन्होंने मल्टीपल ट्राई की हैं लेकिन इनकी ट्राई कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आप जो हो ना काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लेकर अनक्लियर हो, कंफ्यूज हो कि ये इंसान, आप बहुत डाउटफुल सिचुएशन में हो कि इस इंसान को आपको रिश्ते के लिए या फिर किसी एक सीरियस कमिटमेंट या फिर पार्टनरशिप के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा कर चुके हैं जिससे आपका दोबारा इनके ऊपर एक तरह से ट्रस्ट कर पाना, आपका इनके साथ किसी एक सीरियस कनेक्शन में जा पाना शायद आपके लिए मुश्किल है। बट स्टिल ये इंसान जो है ना वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ आएँ और एक चांस को ट्राई करें। बिकॉज ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में या तो अनक्लियर हैं, मे बी आप इनको गलत समझ रहे हो, या फिर ये आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कुछ। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान भी परेशान है। अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना या आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं तो ये इंसान काफ़ी परेशान मुझे दिख रहा है, इसीलिए चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के नेम के इनिशियल में डबल के हो सकता है आता हो, या फिर आप दोनों के सेम के लेटर से इनिशियल हो सकते हैं, या फिर नेम के लेटर हो सकते हैं स्टार्ट। यस 44 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 22 है, 25 है। अदरवाइज़ नंबर 7, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 222 इज़ इम्पॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है। तो ये इंसान जो भी है ना आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। 2 बैलेंस का हार्मनी का नंबर है, तो ये इंसान आपके साथ हार्मनी और बैलेंस बनाना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर नेगेटिविटी चल रही है, चीज़ें अनक्लियर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान मुझे परेशान दिख रहा है। दैट्स वाई वो आपसे बातचीत करके इस कन्फ्यूजन को, इस नेगेटिविटी को आपके दिमाग से निकालना चाहते हैं। यस वो हेसिटेट भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये इंसान पूरा कॉन्फिडेंट है, हेसिटेशन है लेकिन स्टिल दे आर होपफुल कि किसी तरह से आपके साथ में भी आप इनको डील बन जाए पार्टनरशिप की, कमिटमेंट की। लाइक ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके साथ चलेंगे, अच्छे वे में चलेंगे, आप इनको चांस तो दो, अपॉर्चुनिटी तो दो। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान बेसिकली प्रूव करना चाहते हैं कि अच्छे वे में आपके साथ चलेंगे। बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, तो आई थिंक आपको इस इंसान को एक चांस देना चाहिए। यस सो 27, 26, 24, 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अभी तक स्टार साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्टार साइन मुझे वैसे सबकी एनर्जी आ रही है लेकिन मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। बट कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी भी हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। बट इस टाइम चीज़ें आपके और इनके बीच में कुछ अनक्लियर हैं, नेगेटिव हैं, जिसको ये इंसान क्लियर आउट करना चाहते हैं आपसे बात करके। यस बिकॉज कुछ ना कुछ है कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में, जो ये इंसान बात करके उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं और आपके साथ फिर पार्टनरशिप का एक डील करना चाह रहे हैं। Let's see more. Who wants to contact you and why? We have it 7 of Cups. Yes, ये इंसान जो भी है इस टाइम काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से बात करें आपसे। यस काफ़ी इनकी जो है ना विशफुल थिंकिंग तो आप लोग हो, बट ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन कंफ्यूज हैं कि कैसे बात करें आपसे, कॉन्टैक्ट कैसे करें, समझ नहीं आ रही। वी हैव फूल, बट उसके लिए इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे समझ आ रही है नहीं आ रही, कुछ भी सिचुएशन है, समझ नहीं भी आ रही, कन्फ्यूजन भी चल रही है, बट स्टिल ये इंसान लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ ना कुछ अपने ऊपर ट्रस्ट करके आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे। बिकॉज इनको लगता है कि इनको करना पड़ेगा ये विद द नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज ये रोमांटिकली आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं।
वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लान कर रहा है ये इंसान, बिकॉज इस टाइम एनर्जी इस इंसान की काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी डेडिकेटेड दिख रही है, काफ़ी लॉयल मुझे दिख रही है। दैट्स वाई ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं सारी सिचुएशन में, बिकॉज ये काफ़ी क्यूरियस भी हैं आपसे बात करने में और आप लोगों के तरफ अपना प्रपोजल लेकर आने में। बेसिकली ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस हैं, बिकॉज ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन का जो भी इस टाइम आपके बीच में ख़राब चल रही है या ख़त्म हो गई है, दोबारा बनाना चाहते हैं। बट कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हुए भी फिर भी ये इस पर्सन को लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कंफ्यूज रहे तो फिर कंफ्यूज ही रह जाएंगे ये। यस, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम जो हो ना बाउंड्रीज बनाई हुई हैं आप लोगों ने। या तो आप बहुत कोल्ड एक्ट करोगे या फिर इस टाइम आप स्टिल बहुत ड्राई, डिटैच एंड कोल्ड एक्ट कर रहे हो। वो चीज़ें भी इनको कंफ्यूज कर रही हैं आपकी तरफ रोमांटिकली कुछ ऑफर करने के लिए, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कहीं ये ना और डायरेक्टली रिजेक्शन हो जाए यहाँ पे और ये इंसान फिर चांस मिस कर ले। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, बात करने का मौका ढूंढ रहे हैं आपसे, बिकॉज कांटेक्ट करना चाहता है ये इंसान आपसे, आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। एंड इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं किस तरह से आपसे बात हो पाएगी, बिकॉज यहाँ पे शैडो साइड की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर हैं, नेगेटिव हैं। मे भी हो सकता है किसी ने किसी के लिए मैनिपुलेट किया हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट इस टाइम अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया तो इस इंसान को अपनी उस शैडो सेल्फ का पता चल रहा है कि इन्होंने कहाँ गलती की है, उस गलती को किस तरह से सुधारना है और सुधार के ही ये इंसान अब आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती की रियलाइज़ हो चुकी है और अपनी मिस्टेक कहाँ है इनकी उसका भी पता चल चुका है। यस, दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, मे भी आप दोनों के बीच में किसी ने नेगेटिविटी फैलाई है, तो वो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो शायद आप लोगों की तरफ ऐसे लाइक उस इंसान को ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये थी कि आप दोनों के बीच में बेसिकली चल क्या रहा है या कनेक्शन बन ना पाए किसी तरह से, या ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हो, ज़्यादा इस पर्सन की अटैचमेंट आपके साथ ना हो, इस वजह से थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी तरह से इस इंसान को ब्रेन वॉश किया है, मैनिपुलेशन की है। और हो सकता है कि इंसान हो भी गए हैं कुछ टाइम के लिए और वही चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर गई है और वो चीज़ें आपके लिए डाउटेड हो गई हैं इस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करने के लिए। तो वो चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, मौका तलाश कर रहा है ये इंसान किसी तरह से कि आपसे बात करने का मौका मिल जाए और आप किसी तरह से इनसे बात कर लो, बिकॉज़ यहाँ तो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं कि ये इंसान आपसे ईज़िली बात नहीं कर पा रहे और इसीलिए ये कन्फ्यूज़ है। इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बात करने का बहाना ढूंढते रहे या बात करने का कोई ढूंढते रहे ना, ऐसा मौका ढूंढते रहे या कोई कि किस तरह से बात कर पाएँ, तो फिर ये बात करने का मौका तलाश करते रहेंगे और वेट ही करते रहेंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ये रिस्क लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही कि इंसान आपसे कांटेक्ट करना, आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कुछ और देख लेते हैं कि कौन क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, कौन है जो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। वी हैव इट्स अ मून, आपके और इनके बीच में डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली हैं गाइस। येस, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, जिस कन्फ्यूजन को ये इंसान क्लियर करने के लिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डीपली ऐसा लगता है आप लोगों की तरफ ना इमोशनली अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं और आपके लिए काफ़ी पैशनेट भी हैं। दैट्स वाई ये ढूंढ रहे हैं किस तरह से उन्होंने आपसे बात करनी है, मौका तलाश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, सर्चिंग यू, लुकिंग एट यू, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी जो चांस मिस कर चुके हैं उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अपसेट हैं। यस, और उस वजह से काफ़ी पछतावा हो रहा है इनको, तो ये आपको मनाने के लिए दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अगर आपने इस इंसान को कोई मौका दिया ना, तो इनको उस चीज़ से पछतावा है कि इन्होंने आप जैसे इंसान को मौका क्यों दिया अपने साथ अटैच होने का, ठीक है, या फिर इन्होंने आप पे ट्रस्ट किया तो इनको खुद के ऊपर पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आप जैसे इंसान को मौका क्यों दिया कि आप पे ट्रस्ट करें। तो वो चीज़ें बेसिकली ये इंसान क्लैरिफाई करने के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट भी है जिस तरह से इन्होंने अगर आपको मिस किया है, आपके साथ कनेक्शन बनाने के चांसेस को मिस किया, या फिर इनके पास कुछ ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे मल्टीपल, या फिर थर्ड पार्टी ने इस इंसान को किसी तरह से मैनिपुलेट किया हुआ था, उस चीज़ की वजह से इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है एंड ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ ही चीज़ों को जो है वो मेमोरेबल बनाना चाहते हैं और आपके साथ ही चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं ये इंसान जो भी हैं।
तो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है इस इंसान को रिस्क लेना है लीप ऑफ फेथ के साथ, बिकॉज़ ये चीज़ों की रिबर्थ करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जैसी भी चल रही हैं। लेकिन इस टाइम रिग्रेट है इस इंसान को आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करने का। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी किसी रोमांटिक सीन में थे भी, बट आपने इनको बहुत सारे चांसेस दिए, बट फिर भी इस इंसान ने आपके किसी भी चांस को जो है वो वर्दी नहीं समझा, और आप उस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं वर्दी समझा। उसी वजह से आपको शायद इन पर्सन में डाउट करना मुश्किल है, और ये जानते हैं इस चीज़ को, बट अभी आपको डाउट अपने पे जो चीज़ें हैं ना, उस डाउट्स को क्लियर करके ही अपने पे ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं आप लोगों को कि आप करो इन पे ट्रस्ट, इनको मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी तो दो इनको, ये प्रूव करना चाहते हैं खुद को बेसिकली। यस, सो नंबर 6, 4, 18, 9, 15, 6, डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे वाटर साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे स्टार साइन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट पाइसिस, कैंसर वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।